नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। नेटवर्क समस्या को तो हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन खैर खबरों की शुरुआत सुबह सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से ही करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो बड़ी खबर होगी, जो अंदर की खबर होगी, उसी से बात होगी, चर्चा होगी उसी पर। अब वो कल गए हुए थे राबरी आवास। बिना न्योता के कोई किसी के यहाँ पहुंचता है क्या? आप हमको बताइए। हम आपको आमंत्रण नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिए और आप पहुंच गए, ये कोई बात हुआ? अब कल हुआ क्या कि चले गए राबरी आवास और वापस फिर लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा ये भी जान लीजिए। आनंद मोहन तो गए थे बता के, जो सूचना निकल के आई भाई। हालांकि आनंद मोहन अभी तक कह रहे हैं कि हम गए नहीं किए, मुलाकात बात की, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी। तो खैर उनका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मामला ताजा है। तो वो बता के गए थे कि नहीं गए थे पता नहीं, लेकिन उस वक्त राबरी आवास में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब थे, लेकिन कल कोई नहीं था भाई। देर शाम तो 6:30 बजे के तकरीबन तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटवे किए। लैंड फॉर जॉब मामले में जो है पेशी होनी थी लालू फैमिली को, जिसमें मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये सभी लोग तो दिल्ली में थे। ललन सिंह पहुंच गए। जब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने आकर कहा कि कोई नहीं है गेट में, अंदर में, घर में, तो कहते ओहो, गड़िया के घुमा के चल दिए फिर जेडीयू दफ्तर। तो कहला अपना बेइज्जती आदमी करवाएगा इस तरह से? हम तो मानते हैं कि भाई बेइज्जती से अच्छा है एक बार फोन किसी को मिला लीजिए, अगर ज्यादा मिलने के लिए बेचैनी धरा हुआ है तो, चाहे कुछ ऐसी बात है तो। जब बिना निमंत्रण आमंत्रण कहीं जय मत कीजिए। तो ये हुआ, तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी न था? क्योंकि ललन सिंह के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि वे आरजेडी से डील फिक्स करने में लगे हुए हैं अशोक चौधरी से टकराव के बाद। अब ऐसे में आरजेडी से डील क्या फिक्स करेंगे, नहीं फिक्स करेंगे, वही ना जाने जी। सरकार उड़कार हो सकता है कि दाहिना बायां कर दें, कुछ विधायक को इधर उधर तोड़ ताड़ के। खुद उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है, तेजस्वी यादव के सीएम बनने की चर्चा है। अब क्या है नहीं है भगवान जाने। कि ललन सिंह की विश्वसनीयता पर जो है उसी तरीके से सवाल उठने शुरू हो गए हैं जैसे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर उठते रहे हैं। अब इतना से समझ लीजिए, पूरा भड़कल रहते हैं। इन दिनों बड़ी टेंशन में भी, तनाव में भी रहते हैं। पता नहीं किस बात का तनाव, किस बात की टेंशन। हो सकता है 24-24 का कोई अपना फिट फट नहीं बैठ रहा होगा। तो अब इनकी बात छोड़ देते हैं। जेडीयू पूरी तरीके से रणनीति में लगी हुई है, भाजपा की अपनी रणनीति है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंच रहे हैं। कई जगहों पे कार्यक्रम है। भाजपा कार्यालय में ही 3 जगह पे बैठक है। विधायक दल की भी बैठक है, कोर कमेटी की भी बैठक है और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भी वार्ता होगी और महिला आरक्षण बिल को लेकर जो खुशियां मनाई जाएगी, कई तरह की चीजें होंगी। इससे पहले सीधे वे बापू सभागार जाएंगे। कैलाशपति मिश्र की जो है 100वीं जयंती के अवसर पर जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। पूरी तैयारी की गई। कई मूल मंत्र भी देंगे अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को। ये भी खबर हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए, बात भूमिहार समाज की हो रही थी, क्योंकि हेडिंग में आपने देखा होगा कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि भाई फलना का परसेंटेज घटा दिया गया, तो चुलना का तो घटा दिया। सबसे ज्यादा अगर किसी का घटाया है तो आई देख लीजिए कि फॉरवर्ड समाज के ही लोग हैं। हालांकि क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। घटाने का अर्थ इससे है कि उनके घर पे लोग नहीं पहुंचे, जातीय सर्वेक्षण करने वाले। तो इस पर भूमिहार समाज के लोगों का जो कहना है कि भाई विजय सिन्हा को इसलिए कभी नेता नहीं मानेंगे क्योंकि वे विरोधी दल के नेता होते हुए भी एक बार भी आवाज नहीं उठाते। जब आवाज उठाएंगे तो डंडी मार के उसमें दलित, अति पिछड़ा, दूसरे दूसरे समाज को घुसा देंगे। एक मुश्त भूमिहार का वो नाम नहीं लेना चाहते। ठीक है, आपकी पार्टी का लाइन नहीं होगा, आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे,
लेकिन कम से कम बताइएगा ना, ऑफ द रिकॉर्ड भी, चर्चा पर चर्चा लोगों के बीच, चाहे मीडिया में रखिएगा ना। अब कह रहे हैं कि बोलो पार्टी का लाइन होगा, अगर इस लाइन को भी हम ले लें तो कल रविशंकर प्रसाद ने कैसे कहा कि बताइए, हमको तो हंसी आता है कि हमारे समाज की संख्या इतनी घटा दी है। बगल में जो है नंदकिशोर यादव बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री, उन्हीं के सामने कह रहे हैं कि नंदकिशोर जी भी हंस रहे होंगे मने मने, लेकिन वो मने मने हंस नहीं रहे थे, नाराज हो रहे थे। अब उनके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब खुद नंदकिशोर जी से पूछ लीजिए, हुए तो हमारे वोट से जीतते, यानी लाला के वोट से जीतते। अब समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने समाज के लिए लड़ रहा है, अपनी बात रख रहा है, और आप हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे विपक्ष में रहते हुए। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से नाराजगी दिख रही है। आशुतोष कुमार ने एक लिंक बनाया है, लिंक क्रिएट किया है, हमने जो है अपने कलम इंडिया के पेज पर भी अपडेट किया है। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण के नेता हैं, और उनके द्वारा जो लिंक क्रिएट किए गए हैं उसमें ये तमाम फैसिलिटीज दी गई कि आपके घर पे जातीय आधारित गणना के लिए टीम पहुंची कि नहीं पहुंची, यस या नो पर क्लिक कीजिए। इस जातीय आधारित गणना को कैसे देखते हैं तो विवरण सहित बताइए। अगर आप जातीय आधारित गणना में जुड़ना चाहते हैं तो पुष्टि करके जो है अपना आधार कार्ड नंबर और नाम, पता, ब्लॉक, यही सब लिख दीजिए। तो कई बातें हो रही हैं, और देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी उसमें किया है कि नहीं नहीं नहीं, लोग जुड़ भी रहे हैं। तो आप उस मुहिम से भी जुड़कर अपनी अपनी संख्या, अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस फॉर्म में अपने आप को इंटर कीजिएगा, संख्या भारी मात्रा में होगी, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, तभी ना एक स्थिति तक पहुंचेगा लोग कि जाके राज्यपाल को देना हो, चाहे कोर्ट में PIL दाखिल करना हो, कुछ हो। ये मामला था जो जान लिया आप। अब दूसरा जान लीजिए, आज है 5 तारीख और कल है 6 तारीख। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई किस मामले को लेकर होनी है? तो याचिकाकर्ता ने जाति आधारित गणना को लेकर PIL दाखिल किया था, और उसमें कहा था कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। अब उसी को लेकर ये कल फैसला होनी है, सुनवाई होना है। अब सुनवाई में क्या बातें निकलकर सामने आती है देखिए। ऐसे में कल तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कई बातें कही, PM मोदी पर हमला बोला, कहा कि इस आंकड़े से और जातीय आधारित गणना से लोगों को दिक्कत है, परेशानी है बीजेपी वालों को, ये वो बहुत जो उनको लगता है वो अपना बोले विपक्ष के नाते। यानी बीजेपी केंद्र में है, सत्ता में है, तो इधर सरकारों में रह के तो विपक्ष है ना बीजेपी के लिए, तो उन्होंने अपनी बात कही। राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे। अब वो तो एक ऐसा बयान दे दिए कि भाई हम लोग भी सत्ता में, समझ रहे हैं। मान लीजिए जिसको मन होता है वो अपना टांग दे रहा है एक समाज को। उन्होंने कहा कि एक समाज की संख्या तो इतनी है कि सब उसी का हो जाएगा। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? यादव, क्योंकि यादव इसलिए उन्होंने, हम यादव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ठीक बाद उन्होंने मुसलमान की भी बात कह दी। यादव से यानी एक समाज से ज्यादा मुसलमान की भी संख्या है, तो क्या सब उनकी हो जाएगी, उनका हो जाएगा? तो यादव और मुसलमान पर राजीव प्रताप रूडी ने टिप्पणी की और कहा कि आंकड़ों में बहुत तरह की गलतियां हैं, इसको सुधार करने की जरूरत है। और टिप्पणी तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां पे किसी एक पर टिप्पणी करते हैं, दूसरा भड़कता है, दूसरा पर करते हैं तो तीसरा भड़कता है, तो बड़का बड़की लगा रहता है, तो लगते रहे, कोई इशू नहीं है। और एक खबर है जो हम आपको बता देना चाहते हैं, एक नेता ने कुछ कहा था, नीरज सिंह बबलू, हाँ, कि पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है इस रिपोर्ट में, भारी फर्जीवाड़ा, 500 करोड़ रुपया का बंदरबाट। रिपोर्ट में इतना फर्जीवाड़ा हुआ है कि सारे समाज की संख्या घटा दी गई, खाली 1-2 समाज की संख्या बढ़ा दी गई। इनका भी निशाना वही था। उसी तरीके से पवन जायसवाल भाजपा के विधायक है, उन्होंने भी यही बातें कही कि भाई अब कायस्थ की संख्या घटा दी गई और एक समाज की संख्या इतनी बढ़ा दी गई कि डर लगता है, पता नहीं क्या है। लेकिन अब तो जिसकी संख्या जितनी है वो तो होवे ना करेगी भाई।
अब तो हिस्सेदारी की भी बात उठने लगी है। मार काका लोग कहने लगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अखबारों में भी दुनिया भर की खबर छपी हुई है, तो अखबारी खबर पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। बिहार में 12 जनप्रतिनिधि हेट स्पीच के आरोपी हैं। इसमें गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और तेजस्वी यादव शामिल। एडीआर की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और हम आपको बता देते हैं कि राज्य में हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जनप्रतिनिधियों की संख्या 12 है। इनमें 3 सांसद और 9 विधायक हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक राइट, एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें ये खुलासा किया गया है। उसी तरीके से जयंत सिसोदिया के बाद अब आपके तीसरे बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब इस गिरफ्तारी मामले में भी कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार करने से पहले पूरी तरीके से साक्ष्य के साथ जो व्यक्ति है उन्हें बताएं कि आप किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। केवल और केवल बातचीत के दौरान, पूछताछ के दौरान कुछ सवालों का मिसमैच होना, कुछ बातों का मिसमैच होना ही गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूरी पुष्टि के साथ ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, इस मामले में कोर्ट ने कहा है। एक दुखद खबर है। देखिए, सिक्किम में तबाही जैसी स्थिति मची हुई है। 2 घंटे में 15 इंच बारिश से चुंगथम बांध टूट चुका है। जलस्तर 20 फीट बढ़ा हुआ है। बादल फटा है। सैन्य कैंप तबाह हुए हैं। 22 जवानों की समेत 82 लोग लापता हैं। 3000 पर्यटक अब भी फंसे। 22 जवान जो है मेन पर्यटक लोग, तो चलिए बचाव कर्मी जारी, बचाव में लोग लगे हुए। 22 जवान लापता हैं। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी खबर, कितनी दुखद खबर। जो जवान दिन रात हमारे लिए, आपके लिए किसी जगह पे तैनात रहते हैं, तो मंगल कामना करते हैं जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए। उसी तरीके से रोहतास कैमूर में 48 घंटे में 1100 mm बारिश और 9 वर्षों में दुर्गावती डैम का जलस्तर पहली बार खतरे के निशान से पार हुआ। चलिए, लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी समेत पूरे परिवार को मिली जमानत। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जमानत से पहले लालू यादव ने क्या कहा ये भी जानना जरूरी है। हमने तो पहले बता दिया है, लेकिन जान लीजिए। सुनवाई से पहले मीडिया से लालू ने कहा सुनवाई होती रहती है, वह इससे डरते नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कल कहा कि भाई डरने वाले हम नहीं हैं, हम लोग लड़ने वालों में से हैं। तो लड़ रहे हैं अभी रेगुलर, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहना भी चाहिए। चलिए, सिपाही भर्ती परीक्षा अब जो है साथियों ने फर्जी अधिसूचना जारी कर परीक्षा की नई तारीख बताई। फर्जी अधिसूचना ही जारी हो गया कि फलना फलना तारीख को एग्जाम में लीजिए। इतना 1 अक्टूबर का एग्जाम कैंसिल हो गया, 7 तारीख और 15 तारीख का एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई, बीसीएससी की तरफ से। उसके बाद ये लोग कैसे मतलब अधिसूचना जारी कर दे रहे हैं? आखिर इसके पीछे कौन है? उस गिरोह का पर्दाफाश करना ही होगा। ये 200, 150, 50 को लोग को पकड़ने से क्या होगा? सॉल्वर गैंग को पकड़िए। कहीं ना कहीं जो टीम लगी हुई है उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं, तभी ना लापरवाही और चोरी चमारी रुकेगा। इंटर मैट्रिक एग्जाम है जी, छाप लिए और पास हो गए। यहाँ तो नौकरी का सवाल है। नौकरी यानी जनता से रूबरू, जनता के बीच जाना है। जाइएगा चिटिंगबाजी से, अब जनता से कुछ बात होगी, पेशेंस नहीं रहेगा, बोलने का तरीका नहीं रहेगा, लड़ लीजिएगा, गलिया दीजिएगा, दूध फैट एक दूसरे का कर लीजिएगा, रोडे पर हो जाएगा। हो ही रहा है घटना। तो सभी चीज देखने की जरूरत है। मलकपुर में ही बनेगा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय। 61 दवाओं की बिक्री पर रोक लगी है। नकली पेन डी सप्लाई हो रही है, उस पर भी रोक लगाई गई है। उसी तरीके से 50 रुपया बढ़ गया है दैनिक वेतन। सफाई कर्मियों को 500, सुपरवाइजर को 550 रुपये मिलेंगे। 50 रुपया के चलते पूरा पटना को लोग घिनार के रख दिया। सोच के देखिए। और सरकार भी ऐसा कि 50 रुपया के चलते इतना दिन तक पटना को पूरा घिनाने दे। अरे मांग था तो मान लेते, मानना ही था तो कान धर के उठक बैठक करके मांग मानने से क्या फायदा? मांगे मान लीजिए, लेकिन नहीं, पूरा जलील होके, फजीहत होके, जनता को एकदम गुड़बड़ी में चलवा के तब मांग मानेंगे। 50 रुपया लगे,
ये हो गया। एनएच के किनारे खुलने थे लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा, 18 महीने में 2 को ही मिली स्वीकृति। कारण जान लीजिए, पर्यटन विभाग की शर्त ऐसी कि लोग सब्सिडी का नहीं उठा पा रहे हैं लाभ। मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज से सिपारा तक 2.1 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगी। नवंबर से होगा निर्माण। 393 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाप रे, 393 करोड़ रुपया बहुत है। मोनू शर्मा ने यूपी जम्मू में भी सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उड़ाया था। घर में दिन दहाड़े चोरी कर महिला को धक्का देकर फरार हुआ चोर, दानापुर का मामला है। एटीएस जवान को गोली मारने में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है, परसा बाजार का मामला है। वित्तीय गड़बड़ी में बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार और अन्य पर एफआईआर का आदेश हुआ है। नालंदा के पूर्व सांसद विजय कुमार यादव के श्राद्ध क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे। जीतन राम मांझी खूब तारीफ कर रहे थे नीतीश कुमार का, खूब, और उनकी तरक्की का कामना, खूब आगे बढ़े, ये सब कह रहे थे। ये लोग ये सब, हालांकि अब तो मांझी जी का कोई उपाय नहीं लगता है, लेकिन इस तरह का बात होता है तो लगता है कि कुछ ना कुछ राजनीति में दाहिना बायां हो सकता है। कौन ठीक है, नीतीश जी इधर चलना है, मेल मिलाप रहना चाहिए ना जी। चलिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर चादरपोशी की। कल पूरा टोपी उपी पहन के मजार पे चादरपोशी करने तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाजपा वाले कहते हैं कि आपको टोपी पसंद है ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि भाईचारा का संदेश देते हैं तो टोपी कौन सा खराब चीज़। हमारे यहाँ छठ नहीं होता है, छठ भी तो करते हैं हम लोग। सभी लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है, उन्होंने बयान दिया। चलिए, देश के 750 में 630 जिलों में खुले स्टार्टअप, तीसरे नंबर पर भारत। उसी तरीके से सर्वे के व्यक्तिगत आंकड़े जारी होना कोर्ट की अवमानना, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। जो सर्वे हुआ है उसका आंकड़ा जो है, गोपनीय आंकड़ा, उसको सार्वजनिक कर दिया गया। नीरज कुमार हैं, जेडीयू के एमएलसी, पूर्व मंत्री, बड़े नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कई नेताओं का जारी किया। उपेंद्र कुशवाहा का घर, नाम, पता सब जो है बता दिया कि ऐसे ऐसे कि जो 5 सदस्य हैं, 5 नंबर की 8 नंबर उनका घर है, फलना फलना इलाका में घर है, सब कुछ। हालांकि ये तमाम चीजें सार्वजनिक नहीं करनी थी, लेकिन ऐसा हुआ। इस पर सुशील कुमार मोदी ने कहा ये उचित नहीं। नड्डा आज पटना में रहेंगे, कैलाशपति मिश्र के 100वें जयंती समारोह में भाग लेंगे। बता दिए हम आपको, खबर जो भी होगा एक एक करके बताए। राज्यपाल ने कहा है सबको किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा शिक्षित होंगे, जानकारियां बढ़ेगी और बेहतर आप काम कर सकेंगे। चलिए, तनाव है, उम्र निकल रही, घर से दबाव है, क्या करें। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक, पढ़ने वाले बैठे रह जाते हैं, नकलची सेटिंग कर निकाल लेते हैं एग्जाम, नौकरी में भर्ती भी हो जाते हैं। एक संवेदनशीलता की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, कहाँ की भी जान लीजिए, भागलपुर की। कौन से अस्पताल की? मायागंज स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल। लावारिस शव को कुत्ते नोच रहे हैं। एक अस्पताल की तो घटना है नहीं, पीएमसीएच में कितना बार ऐसा हुआ। तो ये छोड़िए, हटाइए, इस पर बोलेंगे फिर दिक्कत है। गया में पिंडदान कर लौट रही बस खड़ी ट्रक से टकराई, एक महिला की मौत। दुखद खबर है, पुलिस के भय से गड्ढे में गिरा किशोर, मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने पर किया हमला। एक खबर हम देख रहे थे, ये खबर हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा देर बने रहिए, बस ज्यादा विशेष नहीं खबर रह गई है, बस मुश्किल से 1 मिनट। विजेता इंग्लैंड का इरादा आक्रामक शुरुआत करने का, जबकि न्यूजीलैंड चोट से जूझ रही है। हाँ, यह भी है ब्रिटेन में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। खबर यह है कि एक तस्वीर छपी हुई है अखबार में, पटना पीएमसीएच का पूरा एकदम रंग रोगन करके, जो अभी नया बनने वाला है, बना नहीं है, उसका मैप तैयार किया गया। फलना व्यवस्था होगा, चिलना व्यवस्था होगा, ये होगा, वो होगा, कई तरह की बातें लिखी गई है। बड़ी खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि वैसा अस्पताल पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में नहीं, सरकारी अस्पताल में
ऐसे में अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार कर देती तो हम दावे के साथ कहते हैं कि किसी भी मरीज को बेड की जगह जमीन पर नहीं सोना होगा। लेकिन यहाँ तो है भाई, चोरी चमारी, बंदरबाट, दहीना बायां, हेरा फेरी, यही सब, कमीशनखोरी, घूसखोरी, और इसी सब के भेंट में, मतलब कि आक्रोश में, कहते हैं कि उसके चक्कर में पड़ जाना, पर के अस्पताल का और उसकी व्यवस्था का बंदरबाट हो जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए हमने सोचा बता दें। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस तने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इस सब पे ध्यान देते रहिए। विशेष तो गर्दा मस्त ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।